बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया, में निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य, समित तथा संक्रामक है। हमें दे रखा समस्त पूर्णांकों में समुच्चय z में जो r बराबर x y है उसमें इस तरह से संबंध है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध r है। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हम जानते हैं बच्चों पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या ही होती है हमारी जिसमें हमारी सारी प्लस की और माइनस की हो। अब ये देखो हम जानते हैं कि समतुल्य क्या होता है। समतुल्य में होता है बच्चों समतुल्य में होता है कि दोनों संख्याएं बराबर होती है, मतलब x x दोनों बराबर होते हैं और वो क्या होते हैं हमारे z से। जैसे 1 1 2 2 ये क्या होते हैं हमारे बराबर। ये अगर दोनों हमारे क्या हो z से हो, जैसे 1 1 है वो हमारे क्या हो z से हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो समतुल्य है। और संक्रामक क्या होता है? समित क्या होता है? समित होता है अगर हमारा x y z से है तो हमारा y x भी किससे होना चाहिए? z से होना चाहिए। मतलब अगर हमारा 1 2 है वो क्या है? z से है, तो हमारा 2 1 भी क्या होना चाहिए? z से होना चाहिए। ऐसे ही संक्रामक क्या होता है? संक्रामक होता है संक्रामक उसमें होता है बच्चों अगर हमारे पास x y है वो z से है और ऐसे y और a है वो हमारे z से है, तो इन दोनों में भी संबंध होना चाहिए। मतलब हमारा जो x और a है ना वो भी क्या होना चाहिए? z से होना चाहिए। मतलब अगर हमारे यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 2 3 है तो 1 और 3 में भी संबंध होना चाहिए। मतलब 1 और 3 भी हमारा क्या होना चाहिए? z में होना चाहिए। इसका मतलब ये है। अब ये देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है प्रश्न में? हमें संबंध दे रखा है जो r है ना उसमें संबंध दे रखा है x y का। उसमें क्या बोला है? उसमें बोला है कि जो हमारा x माइनस वाई है ना वो एक पूर्णांक है। अब ये देखो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? समतुल्य। समतुल्य हम कैसे चेक करेंगे? समतुल्य हमें चेक करना है कि क्या ये समतुल्य है या नहीं है। अब ये देखो बच्चों अगर हमारे पास x माइनस एक्स है, क्योंकि हमें समतुल्य में जानते हैं कि दोनों संख्याएं बराबर होती हैं और यहाँ पे x माइनस वाई है तो यहाँ पे x माइनस एक्स बराबर 0 हो जाएगा। अगर दोनों संख्याएं बराबर लेते हैं वो 0 हो जाती हैं। तो x और x तो हमारा क्या है? z से है, लेकिन 0 भी हमारा क्या होगा? z से होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या हमारी सारी प्लस की माइनस की और 0 होता है, तो 0 भी अगर हमारा z से है तो इसका मतलब ये हमारी क्या है? समतुल्य है। समतुल्य संबंध है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये सममित है। सममित में क्या होता है बच्चों? हम जानते हैं कि सममित में होता है अगर हमारा x y है ना वो क्या है? z से है, तो हमारा y जो x है ना वो भी क्या होना चाहिए? z से होना चाहिए। अगर यहाँ पे x माइनस वाई है वो क्या है? बराबर है i के। i हमारा z में है, ऐसे ही y माइनस एक्स है वो बराबर आ जाएगा माइनस i के। तो ये भी क्या होना चाहिए हमारा? z के अंदर। हाँ z के अंदर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होती है हमारी? माइनस वाली भी होती है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? संबंध सममित भी है। कैसे सममित है? अब ये देखो सिंपल ये है कि सममित में हमें z दे रखा है। z में क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो हमारी संख्या प्लस की माइनस की और 0 होता है, जिसमें हमारी सारी संख्याएं आ जाती हैं। अब ये देखो x में हम कोई भी संख्या मान ले, y में कोई भी मान लो, या हमारी प्लस आई या माइनस आई, वो दोनों की दोनों तो हमारी z में जानी ही है, क्योंकि पूर्णांक संख्या ही होती है। तो इसका मतलब ये क्या है? सममित भी है। इसका जो हमारा संबंध है वो क्या है? सममित संबंध है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये संक्रामक है। संक्रामक। संक्रामक हम कैसे चेक करते हैं? हम जानते हैं कि अगर हमारे पास x और y है वो हमारे z से है, तो ऐसे y और a है वो हमारे z से है, तो x और a में भी वो भी हमारे क्या होना चाहिए? z से होना चाहिए। अब ये देखो बच्चों अगर हमारे पास x माइनस वाई है और यहाँ पे y माइनस a है, तो इन दोनों का योग क्या होगा? इन दोनों का योग करेंगे तो x माइनस वाई प्लस में y माइनस a,
y से y कट जाएगा तो x माइनस a, ये क्या है हमारा x माइनस a। इसका संबंध भी हमारा किससे आ गया, इसका संबंध भी इन दोनों का योग हमारा किससे आ गया, z से आ गया। इसका मतलब हमारा ये संबंध क्या है, संक्रामक भी है, संक्रामक संबंध है। हमें क्या चेक करना था बच्चों, हमें जो r दे रखा था ना, r में संबंध दे रखा था x y का, हमें ये चेक करना था कि क्या वो समतुल्य, संक्रामक और सममित है। हमने चेक कर दिया कि ये संक्रामक भी है, समतुल्य भी है और सममित भी है। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।